एग्जाम्पल नंबर 1.5। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको अच्छे तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक पेंडुलम है इस तरीके से। ठीक है, पेंडुलम है और उसका जो टाइम पीरियड होता है ना, टाइम पीरियड मतलब क्या, जैसे कि यहाँ से ऐसे छोड़ दिए तो यहाँ छोड़ दिए तो ये यहाँ गया, जाके फिर वहाँ से यहाँ तक आया, इसमें जो टोटल समय लगा उसको एक टाइम पीरियड कहेंगे। वो जो टाइम पीरियड है, ठीक है, वो हमारा निर्भर कर रहा है किन किन चीज़ों पे। तो जो ये पेंडुलम है उसका मास क्या है, m, ठीक है, उस पर, और जो इसका लेंथ है ये ना, वो उस लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि g, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो हमको बताइए इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है। ठीक है, वो फॉर्मूला हमको क्रिएट करके बताइए। ठीक है, तो देखिए जो टाइम पीरियड है, मान लिया जाए वो किन किन चीज़ों पे निर्भर कर रहा है, जरा उस पर अगर हम नोटिस करें तो देखिए टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है हमारा किस पे, लेंथ पे। ठीक है, टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, मास पे। टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला को क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक है, आप अगर डायमेंशन में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए ना, डायमेंशन बाय एम एनवर्ड, मिलेगा हमारा वीडियो, समझे। चलिए, ये तो टाइम पीरियड लेंथ पे, मास पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पर डिपेंड करता है। तो इन सबको अगर कंबाइन कर दें, ठीक है, तो सब कुछ पे मान लिया जाए टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड तो करता है, लेकिन लेंथ के पावर में क्या है उस सब तो नहीं पता हमको। तो मान लिया जाए लेंथ के पावर में x है, मास के पावर में क्या y है, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके पावर में z है। ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। ऐसे करके हम लोग को मान करके ऐसा फार्मूला वगैरह को क्रिएट करना होता है। ये सब चीज़ सिखाया है मैंने डायमेंशनल एनालिसिस वाले वीडियो में। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से फिर उसके बाद अब हम लोग आगे बात करें अगर, तो इसको सर्च इसमें क्या करेंगे, तो अगर कंबाइंड कर दें तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल हो गया किसके, लेंथ, उसका पावर x, मास पावर y, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पावर z, इस तरीके से। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा k। अच्छा, लेंथ का जो पावर है वो x और मास का पावर y और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पावर z। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आगे क्या क्या करते हैं, इतना सभी सब चीज़ करना होगा। कभी भी आपको बनाना है तो इस सब तरीके का स्टेप आपको लेना पड़ेगा। तो ये टाइम पीरियड है ना, तो टाइम पीरियड का जो डायमेंशन है अगर उसको हम यहाँ पर लिख दे, ठीक है, टाइम पीरियड का डायमेंशन, तो टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होगा, m0, मास तो नहीं होगा उसमें, लेंथ भी नहीं होगा, खाली टाइम होगा ना, कुछ नहीं तो पावर में एक, कुछ नहीं तो पावर में एक, ऐसे करके लिख सकते हैं टाइम पीरियड का। अच्छा ठीक है, अब बराबर देखिए ये हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन यहाँ पर नहीं लेंगे और ये उसको हटा दिए। 1/2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कोई संख्या कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट टर्म को हटाएं। अब इधर का चीज़, ये कांस्टेंट के बारे में हमको डायमेंशन वाला ये जो मेथड है उससे पता नहीं चल सकता कि ये कांस्टेंट का मान, एक्चुअल मान कितना है। जैसा कि आपने पिछला सवाल किया होगा 1.4 एग्जाम्पल नंबर, उसमें आपको काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला था, एक था 1/2 mv², एक था 3/16 mv²। दोनों फार्मूला डायमेंशन के हिसाब से सही आ रहा था, लेकिन एक्चुअल फार्मूला कौन था, उसमें कांस्टेंट का सही मान क्या होगा, 1/2 या 3/16, ये हम लोग डायमेंशन की वजह से पता नहीं लगा सकते। तो इस चीज़ को हमको नेग्लेक्ट कर दिए, हटाना पड़ेगा इसको डायमेंशन वाला को। बाकी हम लोग फार्मूला एक मोटा मोटी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इसका ऐसे होता है के का, हमको तो खैर फार्मूला मालूम है, 2π हो जाता है। चलो खैर कोई नहीं, बाकी इसको नेग्लेक्ट कर दिए। ये वाला चीज़ संख्या का, इधर का हम लोग फार्मूला बनाते हैं। ठीक है, तो एल यानी कि लंबाई, लंबाई का पावर क्या है, एक्स, ठीक है, डायमेंशन में। उसके बाद इधर क्या है, मास, मास का क्या होता है, एम, तो एम का पावर में क्या, वाई, ठीक है। और फिर एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी बाय टाइम ना, तो एल टी का पावर -2। एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है एल टी का पावर -2, क्या, हाँ, एल टी का पावर -2 ना। एक्सेलरेशन के लिए हम लोग जानते हैं ये सब चीज़, क्या, एक्सेलरेशन बराबर ना वेलोसिटी बाय टाइम करना है। वेलोसिटी यानी कि मीटर पर सेकंड बाय सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि मीटर, सेकंड का पावर -2, मीटर यानी कि लंबाई, लंबाई के लिए एल, ये समय टी का पावर -2। इस तरीके से
आ जाता है क्या, ये इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग उधर ऐसे रफ करके आपको दिखला दिए। अब आगे हम लोग इधर बात करते हैं। तो m का पावर इधर है, ठीक है, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर क्या है भाई, 1 है। ठीक है, हाँ चलिए इधर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तब तक आप लोग अपना हाल समाचार देखिए, सब चीज़ ठीक है कि नहीं। बात क्या कर रहे हैं भैया, l और l है ना। एक काम करते हैं, इसको ज़रा अच्छे से अगर लिखे तो ये देखिए तो गुना भाग जैसा l का पावर x और गुना में इधर l, अच्छा ठीक है उधर, फिर उसके बाद m का पावर y और t का पावर क्या है माइनस, अच्छा एक सेकेंड इसमें यहाँ पे छूट गया, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, और इसमें इतना का पावर में क्या है, z है ना, क्या इसमें तो लंबाई था, उसके पावर में x लिख दिए, मीटर वाला यानी कि ये क्या था हमारा, ये लेंथ था, ये मास था, मास का डायमेंशन m, उसके पावर में y था तो y लिख दिए। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल टी इनवर्स 2 है ना, और उसके पावर में z था तो z डाल दिए। अब जरा से इसको एक काम अच्छे से थोड़ा किया जाए, सबका डायमेंशन वगैरह सब कुछ को अच्छे से लिखे। तो l का पावर x गुने जैसा ही है m का पावर y गुना l का पावर z और t का पावर -2z। ये l का पावर z है और ये t का पावर -2z है। ठीक है, ध्यान रहे, ठीक। अच्छा चलिए अब इसके बाद इधर क्या क्या कर सकते हैं, तो m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 1, इधर देखिए ये और ये भी गुना हो जाएगा आपस में, तो बेस से में तो पावर जुटेगा, तो क्या हो जाएगा l का पावर में x प्लस z। ठीक है, फिर उसके बाद इधर क्या हो गया भैया, m का पावर में क्या है y, फिर उसके बाद t का पावर में क्या है -2z। ठीक है, चलिए अब जरा कंपेयर कीजिए m वाला को m से, ठीक है, ऐसे कर करके कंपेयर करना है। ठीक है, इधर भी यहाँ पे आप देख सकते थे, इसको अच्छे से अगर लिखते तो m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 1, तो इधर m का पावर y और l का पावर x प्लस z और t का पावर में -2z। ठीक है, देखिए ना, m वाला को m से, l वाला को l से और t वाला को t से आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो आपको देखिए ना, m का पावर y, तो इधर m का पावर 0, इसका मतलब y बराबर क्या है 0। अच्छा, उसके बाद देखिए ना, l का पावर x प्लस z, या फिर यहाँ पे ऐसे देखिए क्या है, यहाँ पे t का पावर -2z और t का पावर 1 बराबर है, यानी कि आप लिख सकते हैं 1 बराबर -2z, ऐसा लिख देते हैं, -2z इज इक्वल टू क्या, -2z इज इक्वल टू 1, तो इसीलिए z इज इक्वल टू -2 भाग में आ जाएगा, तो 1/-2 यानी कि -1/2, यानी z का मान क्या है -1/2। ठीक है, z का मान -1/2। अच्छा, और अब x प्लस z इज इक्वल टू 0, l के ऊपर वाला को l के ऊपर वाला से कंपेयर कर सकते हैं, देखने में जैसा लगता है, तो x प्लस z इज इक्वल टू 0, तो x प्लस z के जगह पे क्या है, z का मान क्या है -1/2, यानी कि -1/2। ठीक है, तो ये z के जगह पे हम लोग -1/2 लिख सकते हैं। देखिए -1/2 कर दिए, है ना। अच्छा, इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू, सॉरी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, -1/2 इक्वल टू 0। ठीक, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ डाटा आया, y का मान 0, z का मान -1/2 और x का मान 1/2। अब इन सब को हमको बैठाना पड़ेगा, कैसे कैसे बैठाना पड़ेगा तो वो भी चीज़ अब हम लोग समझ लेते हैं। तो t बराबर क्या था फॉर्मूला, k इंटू एल का पावर x, m का पावर y और g का पावर z, यही लिखना पड़ेगा। पहले इसको लिखते हैं, क्या चीज़ लिख दिए, यानी कि क्या है अपने पास, t इज इक्वल टू, चूँकि वी हैव क्या भाई, t इज इक्वल टू k इंटू एल का पावर x, m का पावर y और z का सॉरी g का पावर में z, यही था। तो t बराबर क्या है अपने पास, देखिए तो
टी बराबर क्या आया अपने पास, के तो कांस्टेंट का पता कुछ है नहीं, एल के पावर में क्या आया है 1/2, एल के पावर एल का पावर एक्स, यानी एक्स का मान क्या है 1/2, एक्स का मान 1/2, तो उसको लिख देते हैं एक्स का मान क्या है 1/2। और रही बात मास, तो मास के पावर में वाई है और वाई का मान हमारा क्या है 0, यानी इसके पावर में 0, किसी भी चीज़ के पावर में 0 माने 1 हो जाता है वो। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जी का वैल्यू आया है कितना, देखिए सॉरी जेड का वैल्यू कितना आया -1/2, तो -1/2 यहाँ से हम लोग बैठा देंगे -1/2। समझे, कहीं कोई दिक्कत हो रहा हो तो कमेंट कीजिएगा हमको। हाँ अच्छा चलिए, या फिर फुल स्क्रीन में या फिर चैनल के होम पेज पर हमारा फ़ोन नंबर होगा, स्क्रीन सेट लो के व्हाट्सअप कीजिएगा, हम बता देंगे आपको। हाँ हेल्प करेंगे आपका। तो के इंटू एल का पावर 1/2, किसी भी चीज़ के पावर में 0 माने वो क्या हो गया 1, है कि नहीं, जी का पावर -1/2, 1 किसी भी से गुना होगा तो ख़त्म हो जाएगा, यानी वो ख़त्म हो गया, के एल का पावर में 1/2, ठीक है, और गुना में क्या है, तो यह जी का पावर में -1/2 है ना, तो चूंकि -1/2, तो यानी यहाँ पे t इज इक्वल टू के, पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 का मतलब हो गया रूट 1/2, पावर में 1/2 रहने का मतलब हो गया रूट। अच्छा गुना में पावर माइनस में है तो 1/g का पावर 1/2 कर सकते हैं, कोई भी चीज़ में पावर माइनस में रहता है तो उसको नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो t इज इक्वल टू के रूट अंडर एल, अच्छा इधर देखिए तो ये जी का पावर 1/2 यानी रूट हो गया, तो 1/रूट अंडर जी, अभी दोनों गुना हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, t बराबर क्या लिखेंगे देखिए तो के रूट अंडर एल भागा रूट अंडर जी, तो t बराबर, अब देखिए ऐसे ऐसे हो गया, अब दोनों को एक साथ रूट में ले सकते हैं हम लोग, रूट अंडर एल बाय जी। तो जो डायमेंशन के हिसाब से हमारा जो फॉर्मूला बना वो फॉर्मूला के रूट अंडर एल बाय जी बना, जो कि हम लोग को ये अभी तक तो अननोन है, ठीक है, ये अभी तक पता नहीं चल पाया, डायमेंशन हमको ये नहीं बता पाएगा कि वहां पर जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, लेकिन हमको चूंकि पता है, हाँ हमको अभी मालूम है, जो कि आगे चल करके आप पढ़िएगा तो के का मान 2π होता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड का एक्चुअल फॉर्मूला 2π रूट अंडर एल बाई जी बनेगा, ठीक है, ये इस प्रकार से बनेगा। हाँ तो ये आप ऐसे करके लिख सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन का पेज नंबर 1 हो गया, और ठीक है, और ये हो गया आपका पेज नंबर 2, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के होम पेज को विजिट कीजिए, ठीक है, हमारा व्हाट्सअप चैनल का लिंक है उसको भी ज्वाइन कीजिए, ठीक है, फॉलो कर लीजिए, और कैसा लगा सॉल्यूशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगेगा हमें, है ना। बाय।